नमस्कार स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण विचार अर्थात व्यंजनों का वर्गीकरण संस्कृत में किस प्रकार से किया गया है। तो पहले 3 प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कहते हैं कादयो मावसाना स्पर्शा अर्थात का से माँ पर्यंत तक वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं और ये स्पर्श व्यंजन वर्ण 25 होते हैं, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के 25 वर्ण आ जाते हैं। इसके बाद में फिर दूसरा इसी में कहते हैं या रा ला वा अंतस्था अर्थात या रा ला और वा ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और इन्हें हम अर्ध व्यंजन वर्ण भी अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हीं या रा ला वा को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, इसीलिए यण संधि में इनको ई उ री की जगह पर आदेश किया जाता है। फिर इसके बाद में तीसरा प्रकार बताते हैं कि स श स ह शशहा ऊष्मा अर्थात सा शा श और हा को हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। आइए दूसरा प्रकार वर्गीकरण का देखते हैं। तो उसमें दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है। तो अल्प प्राण में कहते हैं वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह यड़श्च अल्प प्राणा अर्थात वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण तथा या रा ला वा को हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए का वर्ग है तो का वर्ग में का, गा, अंगा और या रा ला वा इनको हम अल्प प्राण कहेंगे। महाप्राण तो महाप्राण में होता है कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो श्लश महाप्राणा अर्थात वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और शल शा 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 और हा इनको हम महाप्राण कहते हैं। इसके बाद में ये तो व्यंजन का वर्गीकरण है, 2 प्रकार से बांटे गए हैं, मैंने बता दिया। इसके बाद में स्वर और व्यंजन दोनों के प्रयत्न भी बताए जाते हैं, उच्चारण स्थान भी मैंने बताए थे। तो वैसे प्रयत्न भी होते हैं। तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न में पहला है स्पृष्ट का से माँ तक होते हैं और ये 25 ही होते हैं। फिर दूसरा है ईसद स्पृष्ट, ये अंतस्थ चारों होते हैं या रा ला वा। फिर तीसरा है ईषद विवृत, जिसमें आता है ऊष्म वर्ण आ जाते हैं शा सा सा और हा। फिर विवृत में सभी स्वर आ जाते हैं। और फिर समृद्ध की बात करते हैं तो समृद्ध में सिर्फ छोटा आ आता है। इस प्रकार से ये 5 हो गए। इसके बाद में 11 बाह्य प्रयत्न देखते हैं। तो 11 बाह्य प्रयत्न में है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जिसमें से कहते हैं खारो विवारा अर्थात विवार में हम खर प्रत्याहार को लेते हैं। खप चटर्थ चटतों से लेकर शर तक के वर्ण को हम विवार में लेते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं श्वास और अघोष की, जो प्रयत्न ही माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं संवार, नाद और घोष की। ये श्वास, नाद और संवार, नाद और घोष इन तीनों को हम हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत इन तीनों के वर्ण लाते। हर्ष प्रत्याहार में जो वर्ण होते हैं वही इनमें माने जाते हैं। हर्ष प्रत्याहार में हैवरट लण से लेकर के पूरे जब गणदस तक के वर्ण आ जाते हैं। इसके बाद में फिर आती है बात आती है अल्प प्राण और महाप्राण की, जो मैंने अभी आपको बताया कि अल्प प्राण अपने वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण साथ में या रा ला वा होता है। महाप्राण अपने वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण साथ में शा सा सा और हा होता है। इसी प्रकार से फिर बचता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जो कि मैंने स्वर बताने में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। इनमें स्वरों का ही हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये थे आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न और साथ में वर्णों का वर्गीकरण। तो आपने देखा कि वर्णों के वर्गीकरण में व्यंजन जो मैंने आज आपको बताया, तो व्यंजन 2 प्रकार से विभाजित 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। पहले वर्गीकरण 3 प्रकार का है, जिसमें कि स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म था, और दूसरा जो है अल्प प्राण और महाप्राण के अनुसार किया गया है। और साथ में
प्रयत्न। तो प्रयत्न में जो मैंने हर्ष और खर प्रत्याहार बताए हैं, यदि आप महेश्वर सूत्र याद कर लेंगे तो इन प्रत्याहारों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महेश्वर सूत्र याद है तो उनसे खुद ही आप निकाल लेंगे कि कितने से इतने तक में कौन सा प्रत्याहार होता है। ओके, थैंक यू क्लास।